Now let us discuss about आइडियल सिंपल पेंडुलम। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको लास्ट टाइम बताया था, जब हम ऑसिलेशन लेसन पढ़े थे तो सिंपल पेंडुलम के बारे में आपको बता दिया था। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है, एक हम लोग रिजिड सपोर्ट के सहारे एक स्ट्रिंग को सस्पेंड कर देते हैं और स्ट्रिंग को सस्पेंड करने के बाद में यहाँ पर एक मेटेलिक स्फीयर लगा देते हैं। नाउ दिस इज स्ट्रिंग and this is metallic sphere। इस प्रकार से हमने सिंपल पेंडुलम का डायग्राम बनाया था। दिस इज द डायग्राम ऑफ सिंपल पेंडुलम। दिस इज सिंपल पेंडुलम। ये रिजिड सपोर्ट हो गया, लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो आइडियल सिंपल पेंडुलम है। तो सिंपल पेंडुलम और आइडियल सिंपल पेंडुलम में क्या फर्क रहेगा? तो डेफिनेशन देखिए और डायग्राम देखिए। हमने एक स्ट्रिंग लिया और स्ट्रिंग के लास्ट एंड पर, सेकंड एंड पर हमने मेटालिक स्फीयर लगाया। अब डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये डायग्राम थोड़ा सा अलग हो गया। कैसे? देखो, ए हेवी पॉइंट मास, हेवी पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब क्या होता है? पॉइंट मास का मतलब ये ऐसा छोटा सा, और हमने यहां पर देखो कितना बड़ा बॉडी लगाया। इसका मतलब आइडियल सिंपल पेंडुलम के हिसाब से यहां पर मेटेलिक स्फीयर के जगह पर एक छोटा सा पॉइंट साइज मास होना चाहिए, और वो भी कैसा होना चाहिए? हेवी। तो पॉइंट मास जो है वो हेवी नहीं हो सकता। पॉइंट मास मतलब एक छोटा सा पॉइंट, वो हेवी नहीं हो सकता। इसका मतलब यहां पर ये जो आइडियल सिंपल पेंडुलम का कंडीशन दिया है, ये कंडीशन वहां पर नहीं आ सकता। सेकंड, सस्पेंडेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड किया है, ठीक है, विथ वेटलेस इनएक्सटेंसिबल एंड ट्विस्टलेस स्ट्रिंग। मतलब ये जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग में 3 फैक्टर होने चाहिए। वो स्ट्रिंग वेटलेस होना चाहिए, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है? वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी। मास तो रहेगा ही ना, कितना भी हल्का स्ट्रिंग अगर लोगे, कितना भी पतला अगर स्ट्रिंग लोगे, तो थोड़ा ना थोड़ा मास तो रहेगा ना। बॉडी है, इसका मतलब मास है। इसका मतलब वेटलेस नहीं हो सकता, स्ट्रिंग वेटलेस नहीं हो सकता। पर आइडियल सिंपल पेंडुलम क्या कहता है? स्ट्रिंग वेटलेस होना चाहिए। पर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो स्ट्रिंग वेटलेस नहीं हो सकता। दूसरी, इनएक्सटेंसिबल। आप जब यहां पर लोड लगाओगे, कोई अगर मास लगाओगे, कोई बॉडी लगाओगे, तो ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग थोड़ा ना थोड़ा एक्सटेंड होगा ही, थोड़ा ना थोड़ा उसका लेंथ बढ़ेगा ही। चाहे माइक्रो में क्यों ना बढ़े, बहुत ही कम क्यों ना बढ़े, लेकिन हल्का सा बढ़ेगा। इसका मतलब स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल भी नहीं हो सकता। अगर ट्विस्टलेस की अगर बात करें तो ट्विस्टलेस मतलब जैसे इस बॉडी को घुमा दिया जाए तो इसमें ट्विस्ट तो तैयार होंगे। जैसे लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने सिंपल पेंडुलम में, बॉल का एग्जांपल लिया था, बॉल को घुमाया था। एक डिस्क लिया था, डिस्क को घुमाया था, तो वो स्ट्रिंग के अंदर ट्विस्ट तैयार हो गए थे। मतलब ट्विस्टलेस भी नहीं हो सकता। मतलब देखा जाए तो स्ट्रिंग वेटलेस नहीं हो सकता, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल नहीं हो सकता, स्ट्रिंग ट्विस्टलेस नहीं हो सकता, और जो पॉइंट मास है वो हेवी नहीं हो सकता। तो पॉइंट मास को हेवी रखने के लिए, मतलब मास को हेवी रखने के लिए हम इस पॉइंट मास के जगह पर एक मेटेलिक स्फीयर लगा देते हैं, या जैसे मैं लास्ट टाइम जैसे बॉल बताया था तो बॉल लगा देते हैं, जिसके कारण वो हेवी बन जाता है। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो पॉइंट मास हेवी होगा, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग वेटलेस होगा, पॉसिबल नहीं है। स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होगा, पॉसिबल नहीं है। और स्ट्रिंग जो है वो ट्विस्टलेस होगा, पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो आइडियल सिंपल पेंडुलम एग्जिस्ट
नहीं हो सकता, मतलब वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, आइडियल सिंपल पेंडुलम को थ्योरेटिकली मानेंगे, थ्योरेटिकली बोलेंगे ठीक है कि हम एक ऐसा स्ट्रिंग ले रहे हैं जो कि वेटलेस है, इनएक्सटेंसिबल है, विस्कलेस है, और जो पॉइंट मास हम लोग लगा रहे हैं वो हेवी है। थ्योरेटिकली हम लोग बोल रहे हैं, बट प्रैक्टिकली अभी हमने देखा कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि आइडियल सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, हम लोग उसको थ्योरेटिकली बोल सकते हैं सिंपल पेंडुलम इज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम थ्योरेटिकली। तो इस प्रकार से आइडियल सिंपल पेंडुलम का कंसेप्ट जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बाद में उसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं कि एक स्ट्रिंग ले लेते हैं जिसका थोड़ा थोड़ा वेट होगा, जो एक्सटेंड भी होगा, जो ट्विस्ट भी होगा, और उसमें हम लोग एक मेटेलिक स्फीयर लगा देते हैं जो हेवी होता है। अब वो पॉइंट मास तो नहीं है, मेटेलिक स्फीयर पॉइंट मास तो नहीं है, थोड़ा ना थोड़ा उसका मास मतलब साइज जो है रहेगा, वो साइज तो उसका बड़ा रहेगा, इसका मतलब वो पॉइंट नहीं कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमको पढ़ते वक्त ये जो एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, उस एग्जाम्पल को लेते वक्त हम लोग सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल लेंगे, आइडियल सिंपल पेंडुलम का एग्जाम्पल नहीं लेंगे। बिकॉज फिर से बता रहा हूं, बिकॉज आइडियल सिंपल पेंडुलम थियोरेटिकली पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। थैंक यू।